हरियाणा के विधानसभा चुनाव सर पर है और वहां के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। और ये काम हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ छोटी बड़ी सभी पार्टियां कर रही हैं। अब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी रणनीति बननी शुरू हो गई है। कुमारी शैलजा ने ऑपरेशन 44 बनाया है। तो क्या है ये ऑपरेशन 44 और किस तरीके से वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इसको उतारने वाली है ग्राउंड लेवल पर, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को करारा झटका लगा हो और उसे 5 सीटें ही हासिल हुई हो, जबकि 2019 में उसे सभी 10 सीटें मिली थी, फिर भी 44 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। ये सीटें आमतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे शहरी क्षेत्रों की सीटें हैं। इसे लेकर बीजेपी 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भी खुद के तीसरी बार मजबूती से सरकार में लौटने की उम्मीदें तो संजो रही है। वहीं कांग्रेस उसकी इस ताकत पर वार करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस ने अब शहरी क्षेत्रों में पदयात्रा शुरू करने का फैसला ले लिया है और इसका नेतृत्व करेंगी कुमारी शैलजा। पार्टी का कहना है कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करना है और बीजेपी पर निर्णायक बढ़त हासिल करनी है। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर अगर गौर करें तो ये पता चला है कि बीजेपी को राज्य के 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, जिनमें से अधिकतर शहरी क्षेत्र हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में 5-5 सीटें जीती थी और उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को नई रणनीति के साथ शहरी विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अब जरूरत है। इसलिए कुमारी शैलजा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का संदेश प्रत्येक शहरी मतदाता तक जाएगा और उन्हें पिछले 10 सालों में बीजेपी के कुशासन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सिरसा से सांसद शैलजा के हवाले से ये कहा गया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ये पदयात्रा शुरू करने की योजना बन रही है और इसके मार्ग की घोषणा जल्द ही की जाएगी। शैलजा ने लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में राज्य में कांग्रेस की जन संदेश यात्रा भी शुरू की थी। शैलजा राहुल गांधी के बारे में जो कहती हैं, उनका जिक्र करते हुए कहती हैं वो ये है कि देश के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली। शैलजा का ये भी मानना है कि उन्होंने आम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा की। उन्होंने समाज के हर वर्ग से बात की, उनके दर्द को समझा, उनको कांग्रेस का संदेश पहुंचाया। इसीलिए कांग्रेस का माहौल बना वो राहुल गांधी की वजह से ही बना। अब कुमारी शैलजा का ये जो ऑपरेशन 44 है शहरी इलाकों को टारगेट करने का, वो किस तरीके से सक्सेसफुल करेगी ये यात्रा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। और क्या कुमारी शैलजा का ये ऑपरेशन 44 सक्सेसफुल होगा, सब कुछ लिख डालिएगा आपकी राय कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.